गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था, ठीक है, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था इसका अर्थ क्या होता है आप पिछले कक्षा में देख लिए बच्चों, ठीक है। तो पिछले कक्षा में हम इस अध्याय से बुद्ध का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, ठीक है। तो बुद्ध कौन कौन से गुण को अपनाता था, ठीक है, और किसे उन्होंने इनकार करता था, यह सब हम पिछले कक्षा में चर्चा की है बच्चों, ठीक है। और उन्होंने लोगों में किन गुणों की प्रशंसा करता था और किन गुणों की निंदा करता था, यह सब विषय हम देख लिए थे। आइए बच्चे देखेंगे आज इस अध्याय में आगे नेहरू जी हमें क्या कहना चाहते हैं। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया। वर्ण व्यवस्था बुद्ध को पसंद नहीं था, समझ में ना। तो इसलिए उन्होंने उस पर वार नहीं किया, मतलब युद्ध तिरस्कार नहीं किया। सीधा वार नहीं किया मतलब उस पर उसका सीधा उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। यह हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा यह गुण हम लागू कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। जो हमें अच्छे नहीं लगते, चीज हो या वस्तु हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, अच्छा नहीं लगते तो उससे हम दूर होना है। उसे तिरस्कार मतलब उस पर हम द्वेष नहीं करना है। उनसे हम दूर हुए तो हो गया। उसी तरह इधर भी हुआ। देखो, बुद्ध वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। अपनी क्या वह संघ व्यवस्था थी, उसमें उन्होंने उसे स्थान नहीं दिया। उसे मतलब वर्ण व्यवस्था को स्थान नहीं दिया। इसका अर्थ होता है कि उससे उन्होंने पीछे आ गए, दूर सरक गए। यहां तक हुआ था। आइए बच्चों देखेंगे आगे क्या होता है। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। देख लो, चेतावनी मतलब उपदेश या सूचना, उपदेश या सूचना दौर पर, दौर मतलब समय। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि यह विचित्र की बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में, मतलब लंबे समय में, पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। कौन कौन से विषय पर? पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध, ठीक है, बड़े लोगों ने बार बार उपदेश दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था पर अनेक बड़े लोगों ने बार बार उपदेश दिए हैं, ठीक है, और उन्होंने उसे इनकार किए हैं। इतना हुए तो भी क्या हुआ, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास विस्तार हुआ, मतलब बढ़ते गए। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದರೋ, ಹೀಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಒಂದು ಬೇರು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ निधानವಾಗಿ अभिवृद्धि पड़ेगी, विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। देखो ये क्या कहते हैं उन्होंने, शिकंजे मतलब पकड़ या नियंत्रण, वश में होता पकड़, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ पकड़ या नियंत्रण। झगड़ का अर्थ भी वही होता है, पकड़ लिया था,
ठीक है। यह मतलब वर्ण व्यवस्था की यह पद्धति क्या हुआ, भारतीय जीवन के, ठीक है, भारतीय जीवन के हर पहलू को, भारतीय जीवन के हर पहलू को, ठीक है, हर एक की ओर या हर एक को उन्होंने क्या किया है, अपने नियंत्रण में रख लिया है, यह वर्ण व्यवस्था। ಭಾರತೀಯ ಜನಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ठीक है, हर एक को ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, ठीक है, ये तो जात पद्धतियों के, जात पद्धति का बहुत सारे लोग या बहुत सारे विरोधी लोग हुए, अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। देखो क्या, जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, जो लोग यह जाति पद्धति का विरोध करते थे उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए, मतलब उन लोगों के साथ उन्होंने हाथ मिलाए, तो उन लोगों को साथ दिए, लेकिन समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जो लोग साथ देने के लिए भाग लिए थे, ठीक है, जो लोग जात पद्धति के विरोध करते थे, जात विरोध के क्या लोग थे, उन लोगों के साथ बहुत सारे लोग साथ दिए, ठीक है, वे भी क्या करने लगे, जाति पद्धति का विरोध करने लगे। तो इस तरह जो लोग इस काम में भाग लिए और साथ साथ मतलब इसके साथ ही क्या हुआ, समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जाति बन गई। ये क्या सभी लोग मिलकर जाति पद्धति का विरोध कर रहे थे, तो समय के साथ साथ सभी इन लोगों का ही क्या हुआ, एक अलग जाति बन गया। देखो कैसा बदलाव आ गया। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, ठीक है, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, अनुरूप मतलब अपने अनुसार, ठीक है, बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है, ठीक है, और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में क्या कहते हैं उन्होंने, कौन सा ये जाति के प्रति सहिष्णुता, मतलब क्या कहते हैं उन्होंने, जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, ठीक है, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। अपने को उन्होंने अपने अनुरूप मतलब उसके प्रकार जिस तरह चाहे उस तरह बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, ठीक है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखो बौद्ध धर्म क्या हुआ, ये जाति पद्धति का यह क्या पद्धति था, ठीक है, इसे वह स्वीकार नहीं किया, मतलब वह बौद्ध धर्मी जाति पद्धति का विरोध किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा, विचारों और दृष्टिकोण में अपने विचार के अनुसार हो और वो अपने दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा, अपने आप को वह आजादी या स्वतंत्र समझ रहा था। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। तो अंत में क्या हुआ, वह भारत से बाहर निकल गया, ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। गोखी तो यद्यपि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, इसका तो जब वह बाहर गया मतलब बौद्ध धर्म, ठीक है, यद्यपि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, तो इस पर बौद्ध धर्म का क्या हुआ, भारत पर या भारत हिंदूवाद पर क्या हुआ, बहुत प्रभाव पड़ा। ಅದರ ಒಂದು ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಏನೈತ್ರಿ, ಭಾರತದ ಹಿಂದೂವಾದದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ बच्चों बुद्ध की शिक्षा, इसमें आगे का भाग है बुद्ध की शिक्षा।
बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था। देखो, भारतीय लोगों के लिए या भारतवासियों के लिए बुद्ध का संदेश क्या हुआ, बहुत नया और मौलिक था। जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं, गुत्थी मतलब समस्या, वह देखो, बुद्ध का संदेश या उसका उपदेश क्या हुआ, भारतीय लोगों पर क्या हुआ, मूलभूत जो ब्रह्म ज्ञान, उसका संदेश भारतीय लोगों पर नया और मौलिक मौलिक था। मौलिक मतलब मूलभूत है। मौलिक, नया और मौलिक था। जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೋ, ಹೌದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೋ, डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ठीक है, क्या कहा बुद्ध शिष्यों से, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। ठीक है, देखो बुद्ध ने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा उन्होंने, जो लोग समस्या में डूबे हैं उन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करो, सभी देशों में जाओ। ठीक है, जाकर आप क्या करो, इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। तो शिष्यों से आदेश दिया, तो अपने शिष्यों को कहा उन्होंने, क्या कहा बुद्ध, आप क्या करो, सभी देशों में जाओ। ठीक है, पूरा देश में आप घूम कर क्या करो, सभी देशों में धर्म का प्रचार करो। किस तरह प्रचार करना है, इस धर्म में सभी जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं, मतलब किस तरह, जिस तरह सभी नदियां जाकर समुद्र में मिलते हैं उसी तरह इस धर्म में क्या हुआ है, सभी जातियां आकर मिले हैं। ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಬಂದು ಏನಾಗಿವೆ, ವಿಲೀನವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು, ಬುದ್ಧ। समुद्र में नदियां, उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया। सब भारतवासियों को हो, ठीक है, या इस धरती के सब लोगों को उन्होंने क्या किया, करुणा का, दया और प्रेम का संदेश दिया या उपदेश दिया। क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। संसार मतलब दुनिया, इस दुनिया में घृणा, घृणा मतलब तिरस्कार, अवॉइड बोलते ना, वही इस संसार में, मतलब इस दुनिया में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, तिरस्कार का अंत तिरस्कार करने से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है, तिरस्कार का अंत प्रेम से होता है। ठीक है, अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। काबू मतलब कब्जा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, मनुष्य को क्रोध पर दया से, क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से, बुराई, बुराई मतलब ಕೆಟ್ಟದ್ದು, भलाई मतलब उत्तम। ठीक है, क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से कब्जा पाना चाहिए, मतलब वश, नियंत्रण, नियंत्रण या उसे हमें अपना वश में लेना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। सदाचार मतलब एक अच्छा विचार के, ठीक है, सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। बुद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय
युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा लेना, पर जो अपने पर विजय पाता है, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, ठीक है, युद्ध में हम 1000 आदमियों पर, ठीक है, ವಿಜಯ ಪಾಯೆ ತೋ ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಸಹ पाले पर जो अपने पर विजय पाता है, ठीक है, सच्चा विजेता वही होता है। तो युद्ध में हम 1000 आदमियों पर विजय पाए तो भी, ठीक है, पर लेकिन जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता होता है। समझ में आ रहे ना, अपने पर मतलब अपने आप को नियंत्रण में रखा तो, ठीक है, और अपने पर वह व्यक्ति अपने आप पर विजय पाया तो वो तो क्या होता है, वही सच्चा विजेता होता है। विजेता मतलब सफलता, ठीक है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। देखो क्या कहते हैं मैंने, मनुष्य की जाति, ठीक है, तो इन काल में या इस युग में क्या हुआ है, मनुष्य जाति पद्धति में डूब गया है, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों को उन्होंने एक संदेश देते हैं, मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ। तय करना मतलब फैसला, निर्धार, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। देखो बच्चों इधर उन्होंने एक चित्र दिए है, सारनाथ स्तूप। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यही दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश, ठीक है, इस स्थल से कहा। क्या है ये, रामनाथ स्तूप, ठीक है, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा, स्टैच्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो आज बुद्ध की शिक्षा में बुद्ध इस लोगों को, ऐसे धरती पर जीने वाले लोगों को क्या उपदेश दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह का रास्ता अपनाया, और जाति के बारे में बुद्ध का उपदेश क्या था, यह सब आज हम चर्चा किए हैं बच्चों। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।